नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं रवीश कुमार और आज की ये 5 मिनट की खबरें आपको दुनिया की उन सनसनीखेज हकीकतों से रूबरू कराएंगी जहां सत्ता की भूख, आस्था की आड़ और युद्ध की धमकियों आम लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा रही। ये खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, बल्कि उन सवालों का आईना है जो पूछते हैं, क्या हमारी दुनिया सुरक्षित हाथों में है या फिर ये सियासत की बाजीगरी हमें तबाही की ओर धकेल रही है। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इन 5 धमाकों से। पहली खबर, दुनिया के इस देश पर अल कायदा का होगा कब्जा। कई देशों की सांसें अटकी, अपने नागरिकों से बोले तुरंत वापस लौटें। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट नहीं, बल्कि अफ्रीका के पश्चिमी इलाके में माली की सच्चाई है। सितंबर से अल कायदा से जुड़े जिहादी संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने ईंधन पर ब्लॉकेड लगा दिया है। राजधानी बमाको में पेट्रोल पंप खाली, ट्रक रुके हुए और पूरा शहर भूखमरी और अंधेरे की कगार पर। सैन्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ईंधन बिक्री बैन की थी, तो जवाब में इन चरमपंथियों ने सीमावर्ती कायस और न्यूरो पर कब्जा जमा लिया। नतीजा, अमेरिका, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को तुरंत भागने का फरमान सुना दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ब्लॉकेड सिर्फ बदले की कार्रवाई है या अल कायदा का ये नया दांव पूरे सहेल क्षेत्र को निगल लेगा? जहां पहले फ्रांस की सेना लड़ रही थी, अब स्थानीय तानाशाही और वैश्विक उपेक्षा ने जिहादियों को खुला मैदान दे दिया। माली के लोग जो पहले से गरीबी और भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहे हैं, अब ये सोच रहे होंगे हमारी आजादी का मतलब क्या था। ये खबर हमें याद दिलाती है कि चरमपंथ की जड़ें गरीबी और अन्याय में ही तो हैं, न कि सिर्फ बंदूकों में। दूसरी खबर, सऊदी अरब सरकार का उमराह वीजा पर सख्त फैसला, वैधता सीमा को किया कम, भारतीयों पर कितना होगा असर। सऊदी ने उमराह वीजा की वैधता 3 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी। अगर आप प्रवेश के लिए रजिस्टर नहीं करते तो 30 दिनों बाद वीजा कैंसिल। वजह, मक्का मदीना में भीड़ प्रबंधन, खासकर सर्दियों में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने पर। लेकिन भारतीय हज यात्रियों के लिए ये झटका है। हर साल लाखों लोग उमराह के लिए जाते हैं। ये न सिर्फ आस्था का सफर है, बल्कि परिवारों की बचत का निवेश भी। अब छोटी वैधता से टूर पैकेज महंगे होंगे और कई गरीब तीर्थयात्री पीछे रह जाएंगे। सऊदी की ये सख्ती सुरक्षा के नाम पर है, लेकिन क्या ये अमीरों का खेल बनकर रह जाएगी? जहां हज के दौरान 2024 में 1200 से ज्यादा मौतें हुई, वहां भीड़ कंट्रोल जरूरी है, मगर ये फैसला भारतीय मुसलमानों की जेब और दिल दोनों पर चोट करता है। क्या हमारी सरकार दिल्ली से आवाज उठाएगी या फिर ये चुप्पी जारी रहेगी? तीसरी खबर, अफगानिस्तान के साथ खड़े। भारत के ऐलान से जोश में तालिबानी सरकार, पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी, मुनीर की उड़ी नींद। भारत ने अफगानिस्तान को जल प्रबंधन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में मदद का ऐलान किया है, शाहतुत डैम से लेकर कुनार नदी पर नए बांध तक। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह ने फौरन काम शुरू करने का आदेश दिया और भारत का साथ पाकर वो जोश में है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बुरा सपना है। कुनार नदी जो अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान जाती है, वहां सिंचाई और बिजली का बड़ा स्रोत है। कोई द्विपक्षीय जल समझौता नहीं, तो तालिबान का बांध बनाना इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ने जैसा ही है। याद कीजिए, अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाक को पानी का रास्ता रोका था। अब जनरल असीम मुनीर की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बॉर्डर पर टकराव बढ़ रहा है। टीटीपी के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जल युद्ध नई आग लगा सकता है। भारत की ये डैम डिप्लोमेसी अफगानिस्तान को मजबूत करेगी, लेकिन क्या ये पाक को और आक्रामक बनाएगी? सवाल ये कि पानी का हक किसका, ताकतवर का या जरूरतमंद का? दोस्तों, ये 5 खबरें हमें बताती हैं कि दुनिया एक जाल में फंसी है, जहां पानी, आस्था, हथियार और सत्ता सब आपस में उलझे हैं। माली से गाजा तक, कुनार से न्यूक्लियर टेस्ट तक, सवाल वही है, आम आदमी की सुनवाई कौन करेगा? अगर ये खबरें आपको सोचने पर मजबूर करें तो कमेंट में बताएं। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।